कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, भला मेहमान। किसी शहर में एक अच्छा परिवार रहता था। उसमें 4 भाई थे। जायदाद और धन दौलत बर्बाद हो चुकी थी। चारों भाई हुनरमंद और पढ़े लिखे थे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, मेहनती थे और पढ़े लिखे थे। फिर भी अपनी पुरानी खानदानी इज्जत के कारण कहीं नौकरी चाकरी या काम धंधा नहीं कर पाते थे। मतलब एक होता है ना कि कोई भी काम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी फैमिली की इतनी रेपुटेशन है। घर में गरीबी दिन ब दिन बढ़ रही थी। धीरे धीरे उन्होंने बीवी बच्चों के सारे जेवर भी बेच डाले। आखिर एक दिन ऐसा आया कि घर में कुछ भी नहीं बचा और खाने पीने के भी लाले पड़ गए। अब क्या किया जाए। उनके घर के पास बगीचे में सहजन का पेड़ था। सहजन एक फली आती है, का पेड़ था। उसके फलने का मौसम था। बहुत लंबे लंबे और हरे हरे सहजन लटक रहे थे। जब शाम हो जाती तो चारों तरफ सन्नाटा हो जाता था। तब उन चारों भाइयों में से कोई उस पेड़ पर चढ़ जाता और फलियों को तोड़कर नीचे गिरा देता था। कुछ रात बीते एक कुंजड़िन आती और सारी फलियां खरीद कर ले जाती। कुंजड़िन फलियों को तोड़कर नीचे गिरा देता। कुछ रात बीते एक कुंजड़िन आती और सारी फलियां खरीद कर ले जाती थी। मतलब वो रात में गिरा देते थे और फिर कुछ देर बाद सब्जी वाली, कुंजड़िन का मतलब होता है सब्जी वाली, आती थी और सारी फलियां जो है खरीद कर ले जाती थी। इससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उन्हीं से परिवार का गुजारा चल रहा था। दिवाली के बाद एक दिन उनके यहाँ एक कोई रिश्तेदार आए। तो उनके यहाँ दिवाली के बाद रिश्तेदार आए। उसे उन लोगों की बुरी हालत का पता न था। जब भोजन तैयार हुआ तो बड़े भाई ने बहाना बनाया, आज मेरा सोमवार है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो बड़े भाई ने, अब खाना तो उतना ही था, अब उससे रिश्तेदार को देना था। तो बड़े भाई ने बहाना लगाया कि मेरा सोमवार है, मैं नहीं खाऊंगा। दूसरे ने कहा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने खाने के लिए मना किया है। और तीसरे ने क्या कहा, तीसरे का कहना था मुझे अपने दोस्त के यहाँ दावत में जाना है, अतः वह भी शरीक नहीं हुआ। सबसे छोटा भाई घर में आए हुए मेहमान के साथ खाने बैठ गया। 2 थालियां सजाई गईं। जब दोनों खाने बैठे तो बूढ़ी माँ मेहमान के खाने का खूब आग्रह करती, लेकिन अपने लड़के से ज़रा भी नहीं पूछती और परोसने में भी कंजूसी करती। तो मेहमान की तो खूब खातिरदारी कर रहे थे, जैसे होता है ना अतिथि देवो भव, लेकिन अपने लड़के से नहीं पूछ रही थी। वह लड़का भी सदा हुआ था, कोई चीज़ परोसने से पहले ही हाथ हिलाकर कह देता मुझे नहीं चाहिए। इस तरह 2 बार भोजन करने पर मेहमान ताड़ गया कि ये लोग गरीबी के शिकार हो रहे हैं। अब मेहमान को समझ में आ गया कि जो है खाने की कमी है और ये लोग जो है बहाने बना रहे हैं। फाके कशी के मारे घर की हालत खराब है, यानी कि तंगी के मारे जो है घर की हालत खराब थी। खाने पीने की तकलीफ बढ़ गई है, फिर भी इन्हें अपनी फिक्र नहीं है। किसी तरह उस दिन रात का खाना खाकर मेहमान बरामदे में सो गया। सो क्या गया, उसने सोने का ढोंग किया। करीब रात 10 बजे कुंजड़िन आई। बड़े भाई से सावधानी से बिल्ली की तरह दबे पैरों से पेड़ पर चढ़कर सहजन की काफी फलियां तोड़ी बड़े भाई ने। और कुंजड़िन जानती थी इस वक्त इनकी गरज है, मैं जो दाम दूंगी वो लेंगे। गरज मतलब उनकी जो है प्रॉब्लम थी उन्हें, तो उन्हें देना ही पड़ता कुंजड़िन को, और कोई ऑप्शन नहीं था। तो इस वजह से कुंजड़िन कह रही थी कि जो दाम मैं दूंगी वो ये लेंगे। जब बड़ा भाई टोकरी में सहजन लेकर कुंजड़िन के पास आया तो उसने दाम कम कर दिए और कहा आजकल सहजन की मांग नहीं है, मुझे भी बाजार में मुनाफा नहीं मिलता, अब मैं तुम्हें पहले की तरह ज़्यादा कीमत नहीं दे सकती, तुम्हारी गरज हो तो लो, नहीं तो मैं चली। बड़े भाई ने मुंह पर हाथ रखकर कहा तुम्हें जितने दाम देना चाहो दे दो, मगर जोर से मत बोलो, बरामदे में हमारे मेहमान सो रहे हैं, जाग जाएंगे। और कुंजड़िन जो है, यानी कि जो सब्जी वाली थी, वो चली गई। चारपाइयों पर सब लोगों ने जोर जोर से खर्राटे सुनाई पड़ने लगे, लेकिन मेहमानों तो जाग रहा था। वह दूरदर्शी था, यानी कि आगे की जो है सोचता था, आगे की चीजें। उसने सोचा यह कितना प्रतिष्ठित खानदान है, झूठी और बनावटी इज्जत के ख्याल से ये नौजवान लड़के खाने पीने की तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं, सहजन के इस मामूली के पेड़ से कैसे गुजारा कर रहे हैं। तो वो कह रहा था पता नहीं क्या कर रहे हैं, झूठी प्रतिष्ठा वगैरह का क्या करना जब भूखे पेट बेचारे रह रहे हैं। वह चुपचाप उठा, बरामदे के एक कोने में पड़ी हुई कुल्हाड़ी उठाकर बिना किसी आहट के बगीचे में सहजन के उस पेड़ के नजदीक पहुंचा। उसने पेड़ को जड़ से काट दिया। अब इस घर में मेरा रहना ठीक नहीं है सोचकर
वो फटके से पाँव फटने से पहले अंधेरे अंधेरे ही वह मेहमान जो है वहां से चल पड़ा, यानी कि सूरज उगने से पहले ही उसने सहजन का जो पेड़ है वो काट दिया। एक होता है ना, एक तिनका होता है, जब तक हम उस सहारे बैठेंगे तब तक आगे कुछ नहीं करेंगे। उसने क्या किया, उसे जड़ से काट दिया। अब ना तो सहजन रहेंगे, अब ये क्या करेंगे। तो उसने सहजन के पेड़ को काट के वो निकल गया। सवेरा हुआ, बड़ा भाई उठकर देखता क्या है कि मेहमान बरामदे से गायब है और बगीचे में सहजन का पेड़ कटा हुआ पड़ा है। घर को सहारा देने वाले किसी बुजुर्ग के मरने से जैसा जो है मातम छा गया सहजन के पेड़ का, वैसा ही उस परिवार में भी छा गया। माँ कहने लगी, वह नासपीटा कहाँ से आया था, हमारा रिश्तेदार नहीं, मेहमान नहीं, पिछले जन्म का हमारा कोई दुश्मन था। अगर उसे हमारी बुरी हालत पर तरस आता था तो चुपचाप हमारे घर 8-10 मन अनाज भेज देता। हमारे परिवार का एकमात्र सहारा सहजन का पेड़ उसने क्यों काट डाला, अब क्या होगा ईश्वर। बड़े भाई ने बुढ़िया से कहा, अम्मा जब तक हमारा बस चला हमने घर की पुश्तैनी इज्जत बचाई, न किसी की नौकरी की, न किसी के आगे हाथ फैलाए, मगर अब गुजारा चलना मुश्किल है, कहीं ना कहीं हमें काम ढूंढना पड़ेगा। उस बस्ती के चारों भाइयों की काफ़ी इज्जत थी। उसने अपने खानदान और ईमानदारी के लिए वे काफ़ी मशहूर थे। वहाँ जाते वही लोग उनके अच्छा बर्ताव करते। एक बहुत धनी कदरान ने बड़े भाई को अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। दूसरे भाई भी कहीं ना कहीं काम पर लग गए, यानी कि अब उन्होंने क्या किया, जॉब करना स्टार्ट कर दिया। 1 साल हो गया, चारों की हालत अच्छी हो गई, घर की स्थिति भी ठीक हो गई, घर में दूध घी की कमी नहीं रही। दूसरी दिवाली आई, वही मेहमान फिर उसने उनके यहाँ आए। उसने कबूल किया कि सहजन का वह पेड़ उसने कुल्हाड़ी से काटा था। वह उस कठोर कर्म के पीछे उसके दिल में नेक नीयत थी, यानी कि अच्छाई थी। उससे ये था कि अगर मैं इस सहजन का पेड़ काट दूंगा तो ये लोग कुछ और करेंगे। ऐसे सहजन की फलियां बेच बेच के घर का मुश्किल से गुजारा चल रहा था, न कि दुष्टता। घर के लोग भी यह अच्छी तरह से जान गए थे। उन चारों भाइयों ने बहुत प्रेम से उस भले मेहमान की खातिरदारी की और उसे विदा करते समय कहा, उस दिन आपने सहजन का पेड़ नहीं काटा बल्कि हमारी काहली और बदकिस्मती को काट कर फेंक दिया। अगर आप हम पर तरस खाकर 8-10 मन अनाज भेज देते हमारे घर पर तो हम और भी नीचे गिर जाते, पूरे बुज़दिल बन जाते। आपने हमारे बगीचे का पेड़ गिराकर हमारी गिरी हुई किस्मत को ऊंचा उठा दिया। दुनिया में भाई बंधु हो तो फिर ऐसे हो जो चलना सिखाएं, ना कि बैसाखी दिखाएं, है ना। मतलब एक होता है सहारा लगा के बस थोड़ा बहुत दिखा के छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब चलना सिखाना चाहिए अपने आप। तो इस तरीके से बच्चों ये है स्टोरी। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।